हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी मई दिसंबर के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। इसमें गोर और वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफानिटी हाई लेवल की है, अडल्ट सीन्स माइल्ड हैं, बेयर न्यूडिटी नहीं है, सेक्सुअल सीन्स इंसिनुएट किए गए हैं। देखिए, किसी भी ट्रू स्कैंडल से ज़्यादा स्पाइसी क्या होगा। स्कैंडल भी ऐसा वैसा नहीं है जिसमें 36 साल की मैरिड बच्चों वाली महिला 13 साल के लड़के के प्यार में पड़ जाती है, सब वो कहती है। और जब लोगों को पता चलता है तब माइनर के साथ इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप रखने की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां पर वो इस लड़के के बच्चे को जन्म देती है। सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल है। अगर यही चीज़ किसी ढुलमुल डायरेक्शन और बेकार एक्टिंग के थ्रू हम तक पहुंचाई जाए तो बहुत ही क्रिंज लगने वाली है। लेकिन जब टॉड हेन्स इन सारी चीज़ों की लगाम अपने हाथों में ले लेते हैं, जो महारत हासिल किए हुए हैं कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को दिखाने में, तब वो मॉरल ग्रे एरिया की हमें ऐसी सैर कराते हैं कि हमें प्रॉपर एनालिसिस करने का मौका मिलता है। साथ ही जूलियन मोर और नैटली पोर्टमैन इन कैरेक्टर्स की साइकी को खोलकर हमारे सामने रख देते हैं कि हम समझ पाते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये बाहर क्या दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये एक जामा पहने हुए हैं अपने आप को कंपोज्ड और काम हैप्पी दिखाने का, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है ये बड़े ही अच्छे से हम समझ पाते हैं। मेरे लिए ये मूवी 9 आउट ऑफ 10 रही है। सो मेरा क्या टेक रहा है पूरी मूवी के साथ, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी मई दिसंबर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी है 59 ईयर्स की ग्रेसी की, जो कि जॉर्जिया में रहती है। आज से 23 साल पहले वो बहुत ज़्यादा डिसफेमस हो गई थी। उनकी कहानी टैबलॉइड्स में कवर की गई थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही थी वो, क्योंकि जब वो 36 ईयर्स की थी तब वो 13 साल के एशियन अमेरिकन बॉय जो के साथ प्यार में पड़ गई थी, ऐसा वो कह रही हैं। और जब लोगों को पता चला तब माइनर के साथ इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप रखने के चक्कर में उन्हें जेल हो गई थी, बॉर्डरलाइन पीडोफिलिया के लिए। और वहीं जेल में उन्होंने जो के बच्चे को जन्म दिया था। जब वो जेल की सज़ा पूरी कर वापस आई तब उन्होंने जो से ही शादी कर ली और 23 साल अभी वो साथ में रह रहे हैं। उनके ऑलरेडी 2 और बच्चे हो गए हैं, यानी टोटल 3 बच्चे उनके अभी हैं जो के साथ। इस कहानी का एक और पहलू है, जब जो के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी वो ऑलरेडी मैरिड थी और उनकी पहली शादी से उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा जो ही के क्लास में पढ़ता था। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और ये अनकंट्रोल्ड तब हो जाती है जब एलिजाबेथ नाम की एक्ट्रेस, जो इनकी कहानी पर एक इंडी मूवी में एक्ट करने वाली है, ग्रेसी का रोल प्ले करने वाली है, इनके घर कैरेक्टर्स को समझने के लिए आती है कि इनके रिलेशनशिप कैसी है, क्या कुछ इनकी फैमिली की डायनेमिक्स है। और वो भी एक अलग तरीके से ट्विस्टेड प्राणी हैं। जैसे जैसे वो इन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने लगती है, लोगों को करीब से जाने की कोशिश करने लगती है, तब ऐसा लगता है कि जो बुलेट वुंड को ठीक करने के लिए जो बैंडेज ऊपर से लगा रखा था वो धीरे धीरे उधड़ने लगता है और अंदर से जो पस भरा हुआ है वो रिसने लगता है बाहर। जो भी चेहरा, जो भी मास्क इन्होंने बाहर से पहन रखा है वो हटने लगता है और अंदर जितनी भी पेन है, एग्नी है, कैरेक्टर्स का कंफ्यूजन है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो बाहर आने लगता है। एक के बाद एक आपको अनकंफर्टेबल इवेंट्स देखने को मिलने लगते हैं। आपको पूरी तरीके से सिचुएशन को समझने का मौका मिलता है कि क्या दिखाया जा रहा है और वाकई है क्या पर्दे के पीछे। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस मूवी के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है बेहतरीन एक्टिंग, जिसकी वजह से मूवी नेक्स्ट लेवल की हो गई है। देखिए, यहाँ पर 2 महिलाएं दिखाई गई हैं जो लीड रोल में हैं, ग्रेसी और एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जिन्हें ग्रेसी ही बनना है। अब पहले ग्रेसी के बारे में बात करते हैं। ग्रेसी का रोल प्ले किया है जूलियन मोर ने। ये ग्रेसी आपको इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगने वाली है कि आप जो की तरह ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ग्रेसी ने जानबूझकर जो के साथ रिलेशनशिप बनाई या वाकई वो प्यार में पड़ गई थी। क्या वो जो इन्होंने किया है उसे कभी गलत मानती ही नहीं थी, या फिर बस अपने फ़ायदे के साथ ऐसा कर रही हैं, या बस उन्हें बेयर फिजिकल अट्रैक्शन था और अपनी पुरानी शादी से पीछा छुड़ाने के लिए वो ऐसा करती। आप इस कैरेक्टर की आंखों में आंखें डालने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे कि ये नाइव है, इनोसेंट है या बहुत ही ज़्यादा शातिर है। और इसको जूलियन मोर ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब एलिजाबेथ पर आते हैं। नैटली पोर्टमैन ब्लैक स्वान में ऑलरेडी एक अलग लेवल की एक्टिंग कर चुकी हैं। यहाँ पर जब वो एलिजाबेथ के कैरेक्टर में आई हैं
वो जो पर्सन है वो ऑलरेडी एक ट्विस्टेड पर्सनालिटी है, उसके पास कोई भी मॉरल बाउंड्रीज नहीं है और वो अपने कैरेक्टर को समझने के लिए किसी भी बाउंड्री को पार कर देती है। यहाँ पर वो ग्रेसी से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है, उसको इमिटेट करने की कोशिश करती है, इवन वो जो की तरफ फैसिनेट होने लगती है। और इस साइकी को नैटली पोर्टमैन ने बेहतरीन तरीके से उकेरा है। ये दोनों ही महिलाएं हम लोगों के दिमाग का दही बना देती हैं और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। सेकेंड पॉजिटिव, बढ़िया डायरेक्शन। जिस पैशन से डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स उन्हें कितना पसंद है। फार फ्रॉम हेवन, डार्क वाटर्स, मिल्ड्रेड पियर्स HBO की है, उस पर ये ऑलरेडी अपने हाथ आजमा चुके हैं और उसकी काफ़ी तारीफ भी हुई है। ये मूवी भी उनसे किसी भी तरीके से कम नहीं है। इनफिडेलिटी अपने आप में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी 13 साल के लड़के के साथ दिखाया जाए तो सिचुएशन काफ़ी ऐसी होती है, कहीं भी हेवायर जा सकती है अगर ज़रा सा भी ढुलमुल डायरेक्शन हो। लेकिन इन्हें पता है, इनका विजन क्लियर है कि इन्हें ऑडियंस को क्या दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें हम तक आसानी से पहुंचा पाए हैं। मज़ा आई है देखने में। थर्ड पॉजिटिव, स्क्रीन प्ले बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। यहाँ पर जो आप क्लॉस्ट्रोफोबिया फील करेंगे मूवी देखते समय, वो किसी भी मायने में हॉरर मूवी या मर्डर मिस्ट्री से कम नहीं है। एक डिसफंक्शनल फैमिली है जिसमें फ्लॉड कैरेक्टर है, एक 13 साल के बच्चे को 36 साल की महिला के साथ 23 साल से रहना पड़ रहा है और उसे लगता है कि वो खुशी खुशी रहता है। जिस तरीके से नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहानी दिखाई गई है, व्यूअर्स को ये मौका मिलता है कि वो एक 3 डायमेंशनल व्यू ले पाए कि आखिर चल क्या रहा है, कौन कहाँ पर किस तरीके से गलत चला गया। तो स्क्रीन प्ले बहुत ही इंटैक्ट है, स्लो बर्न है, लेकिन शुरू से आखिरी तक आपको बांधे रखता है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जिन लोगों को डार्क मैच्योर थीम अच्छी लगती है उन्हें ही ये मूवी पसंद आने वाली है। साथ ही ये स्लो बर्न भी है। सो दिस मूवी इज़ नॉट मेड फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस। सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ही इसे पसंद करेंगे। बाकी फॉर मी दिस मूवी इज़ अ फाइन वन। मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आप बहुत एडमेंट भी हैं, आप प्योरली जज कर चुके हैं कि आप उसे कैसे देखेंगे, फिर भी एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अनदर पर्सपेक्टिव कोई बुरी चीज़ नहीं है और आप इसे ट्राई दे सकते हैं। दैट्स इट, बाय।